पूछो कि क्या खा के आए हैं, तो मोस्टली वो सुबह कुछ भी नहीं खा के आए थे। और न्यूट्रिशन के रिलेटेड उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। एंड जब न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ अ मेन रीज़न कि उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। तो उनको न्यूट्रिशन के रिलेटेड अवेयरनेस, सारे स्टाफ ने भी उनको न्यूट्रिशन के रिलेटेड अवेयर किया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो सेकंडली जो उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे वो क्या कर रहे हैं कि रादर देन गोइंग फॉर गुड फूड्स, दे आर गोइंग फॉर बैड फूड्स। बैड फूड्स जो भी पैकेज्ड फूड्स होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। लाइक जैसे ये जूसेस हो गए या चिप्स, कुरकुरे, ये चीज़ें उनसे पूछो कि क्या खाते हैं, तो वो जो भी उनको पैसे मिलते हैं वो उनसे ये खा रहे हैं। तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जितना भी थोड़ा भी दे रहे हैं, लेकिन वो रादर देन गोइंग फॉर दीज फूड्स, दे शुड गो फॉर फ्रूट्स, जो नॉर्मल खाना घर में बनता है वो खिलाएं। सेकेंडली जो सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम थी, दैट वाज रिलेटेड टू स्क्रीन टाइम, कि जो कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं। तो जो भी टीन एज ग्रुप था, वो मोस्टली 3 to 4 आवर्स मोबाइल देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उनके हेल्थ के लिए। दैट इज़ अ रीज़न फॉर क्रोनिक डिजीजेज। मतलब वो अभी से उनकी जड़ स्टार्ट हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, वो इंसिडेंस बढ़ रहा है, वो बाद में बढ़ता है, लेकिन जड़ जो स्टार्ट होती है वो अभी से स्टार्ट होती है। तो उनको अवेयर करना कि जो स्क्रीन टाइम है उसको मिनिमम टू मिनिमम रखा जाए, जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंप जो था वो बहुत अच्छा गया। आज एटलीस्ट 150 to 200 चिल्ड्रन, और उनको ये भी बताया गया कि अपनी फैमिलीज़ में भी अवेयरनेस ये उन फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करना है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या ठीक नहीं है। तो सर आपने स्टोमक के बारे में बताया और आई रिलेटेड के बारे में बताया, तो इसके अलावा कोई डिसीज़ जो है वो डायग्नोसिस या कोई सस्पेक्टेड बच्चा आपको मिला यहाँ? एज सच और जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वायरल एसोसिएटेड डिजीज़ेज़ या कभी-कभी कार्डियक डिजीज़, ये वो तो नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत वायरल जैसे कफ कोल्ड के बच्चे थे, और कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रिशन इटसेल्फ इज़ अ क्रोनिक प्रॉब्लम, जो अभी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है, और डिजीज़ेज़ फिर बाद में आना स्टार्ट होती हैं। तो मेन जो था वो न्यूट्रिशन रिलेटेड ही था। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल दबलैड। हमने आज हायर सेकेंडरी स्कूल दबलैड में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाया, और चूँकि ये सेवा पर्व की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसके तहत जो है फर्स्ट एड मेडिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप थी। तो उसके अंडर हमने डॉक्टर साहब डॉक्टर दीपक शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड नियोनेटोलॉजिस्ट, इनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर आप आइए और फ्री मेडिकल कैंप एक ऑर्गेनाइज़ करवाइए हमारे स्कूल में। तो हम चूँकि हायर सेकेंडरी स्कूल दबलैड एक क्लस्टर हेड है, तो अपने क्लस्टर्स के जितने भी हमारे अंडर स्कूल्स आते थे, सभी बच्चों को इनवाइट करके बुला के उनको तो उनका फ्री मेडिकल चेकअप करवाया गया। सबसे अच्छी बात, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि चूँकि ये पुअर एंड डाउन ट्रोडन सोसाइटी के बच्चे हैं, जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो उनको रहती है, और इनको कहीं अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं अवेलेबल होती। तो क्योंकि इनके पेरेंट्स जो हैं वो मज़दूरी कर रहे हैं, और कहीं-कहीं पे शाम को लेट आ रहे हैं, और खाने को भी पूरा नहीं इनको पड़ रहा। तो इन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपोज़र था, क्योंकि ये फ्री मेडिकल कैंप था, और डॉक्टर साहब ने 100 प्लस जो है 200 के करीब जो बच्चों को तकरीबन इन्होंने ये देखा। तो उन बच्चों को प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन भी इन्होंने लिख के दिया, और फ्री मेडिसिन्स भी दी, जिसमें सप्लीमेंट्स भी हैं, वो सब बच्चों को प्रोवाइड किया। सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, उनकी हाइट, वेट वो सब हमने लिया। और एक बड़ी खुशी की बात ये थी कि डॉक्टर साहब की तरफ से ये एक हमें हेल्प मिली, कि इन्होंने कहा कि मैं इसका प्रॉपर फ़ॉलो-अप भी लूँगा, कि जैसे जो बच्चे सिवियर एनीमिक थे, जिनको बहुत प्रॉब्लम थी और जो कहीं नहीं जा सकते, फीस भी नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मेरे पास आएँगे, तो आप, उन्होंने कहा कि मेरा नंबर रखो, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनका इलाज भी करूँगा, और उनको फ़ॉलो-अप में रखूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो सेवा भावना जो है उनकी, ये सब देखने में मिली। मैं अपने स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज़ करवाया, और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा मेडिकल कैंप जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। धन्यवाद। जैसे कि सबको पता है कि हम लोग एक सेवा पर्व जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। 17 सितंबर से ये शुरू हुआ था, और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, प्लांटेशन ड्राइव था, स्वच्छ भारत अभियान था, देन कुछ ड्रिल्स थी, सेफ्टी ड्रिल्स थी। तो आज हमारी जो एक्टिविटी थी वो थी हेल्थ एंड वेलनेस।
तो हेल्थ के रिलेटेड मैं ये कहूँगी, आरोग्यम परम धनम, यानी कि हेल्थ इज़ वेलनेस। तो अगर हेल्थ होगी तो आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी होगा, और एक हेल्दी माइंड में ही बच्चा जो, अगर बच्चे की अच्छी हेल्थ है, अच्छा माइंड है, तो वो पढ़ने में भी कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, निरोगी रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से सेवा पर भारतवर्ष के साथ साथ में पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 में सेलिब्रेट हो रहा है। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल द ब्लेड जोन RS प्रो में एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें डॉक्टर दीपक शर्मा MD पीडियाट्रिक्स DM न्यूरोलॉजिस्ट ने विद उनकी टीम फ्री मेडिसिन भी जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। और जिस तरीके से हमारा हायर अथॉरिटी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, हमारे यहाँ के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, हमारी स्कीना इतू मैम जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्कूल एजुकेशन विभाग के, उसके बाद डायरेक्टरेट्स ऑफ कंसर्न CO हमारे जम्मू, उन्होंने भी एक हमारा अलग से एक शेड्यूल रिलीज किया था। और जिस तरीके से ऑलरेडी सेड बाय द माधवी मैडम कि उसके अंतर्गत हमें कुछ एक्टिविटीज करनी थी, और एक ये फ्री मेडिकल कैंप जो है उसी के उपलक्ष्य में हमने ऑर्गेनाइज किया। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 19वीं यौम आज़ादी पर लाल किले से भारत के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि हमारा भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, यानी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव एज की है, एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड नेशन जहाँ पे अमेरिका और USA की बात करें, वहाँ पे एज ग्रुप के ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन आ जाती है। ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका बेनिफिट तभी हम रीप कर पाएंगे जब हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हेल्दी होगा और वो पिलर बनेंगे। जिस तरीके से ये सेवा पर्व है, ये जितने भी हमारी जितनी भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, बेसिकली दे आर द वे टू अचीव द विकसित भारत बाई 2047। उसके लिए ये सभी कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं। और साथ में ही जिस तरीके से आए दिन हम बच्चों से बात करते हैं कि भाई आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, 3S की बात करते हैं हम, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो न्यूट्रिशन के वीक भी हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया जब, लेकिन डॉक्टर साहब जब क्लिनिकली चेक करेंगे उनमें एक्चुअल में पता लगता कि बच्चा सीवियर एनीमिक है, इसमें कोई दूसरी कोई दिक्कत नहीं है, विजन की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने आपसे शेयर किया, कुछ बच्चों में विजन की प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को फॉलोअप की जरूर है। तो डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से और प्रिंसिपल मैम और तमाम फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत हम इनका आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने एक बिजी शेड्यूल में एक बहुत ही खूबसूरत बढ़िया तरीके का एक मेडिकल कैंप जो है गरीब बच्चों के लिए, बॉर्डर एरिया का स्कूल है, पेरेंट्स भी उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अवेयर नहीं होते, उनके लिए किया है। और फॉलोअप भी करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनका फॉलोअप भी करें, कि कई बच्चों को इन्होंने टेस्ट भी कुछ जो है एडवाइस किए हैं, तो वो टेस्ट जो है ऑनलाइन हम इनको भेजेंगे और ये उनको फॉलोअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, हम हाई सेकेंडरी स्कूल द ब्लेड से बोल रहे हैं। आज हमारे स्कूल में फ्री मेडिकल कैंप जो था वो चला था। जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर दीपक सर ने बोला, हमारे फैकल्टी मेंबर बहादुर सर ने बताया कि हमारे स्कूल में जो मेडिकल कैंप चल रहा है, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने हमारे क्लस्टर के जो बच्चे हमारे स्कूल में यहाँ पर एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उनका मेडिकल जो चेकअप किया कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। जैसे साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन की बच्चों में हमारे यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है, बॉर्डर एरिया का स्कूल है, पेरेंट्स हमारे ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। अवेयर के साथ साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे मज़दूर हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं है कि वो, ना ही उनको पता है ना ही सहूलियत है कि वो बच्चों को क्या देना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बैड फूड गुड फूड के बारे में इतना भी हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बच्चों को चेक किया। और एक डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी बात, और हम इनका ताउमर जो है वो आभारी रहेंगे कि उन्होंने ये बोला कि जिन बच्चों में प्रॉब्लम है उनका वह फॉलोअप भी लेंगे और समय समय पर उनको ये बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है, आगे कौन सी मेडिसिन जो है उन्होंने लेनी है। और उनके पेरेंट्स को जो है, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को भी जाकर बताएंगे, पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारे जो डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, उसके बाद हमारे जो मिनिस्टर स्कीना इतू जी, उनकी तरफ से भी एक रोस्टर जो था, हर एक स्कूलों को जो हिदायत दी गई थी, रोस्टर दिया गया था कि हमने सेवा पर्व जो है वो अपने स्कूलों में मनाना है। और उसी सेवा पर्व के उपलक्ष्य में आज का हमारा जो मेडिकल कैंप जो था वो स्कूल में चल रहा था। हमारे CO साहब की तरफ से भी एक रोस्टर जो था हमें दिया गया था, जिससे एवज में ये पूरा प्रोग्राम, पूरा मेडिकल कैंप जो था स्कूल में चला।
अब जो भी चिप्स कुरकुरे खाएगा ना हमारे पास ले आना, एड्रेस है, हम कट करके निकाल देंगे वो। ये सारे चिप्स खाने वाले बच्चे हैं। तो चिप्स की जगह क्या खाना है? मेरा नाम पलक है, मैं GGHS स्कूल से आई हूँ। आज हमारे यहाँ द ब्लैड हाई सेकेंडरी स्कूल में हेल्थ कैंपेन जो है लगाया गया है। यहाँ पर सभी बच्चों के फ्री ट्रीटमेंट हुए हैं फिजिकली, और हर एक बच्चे को पूछा गया अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। उन्होंने सोल्यूशन भी दिया इसका कि आपको क्या करना है, बाहरी चीज़ों से अवॉइड रहना है ताकि अच्छी चीज़ें खाएँ और वो अच्छी हो सके। हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये कैंपेन करवाया और हमें फ्री ट्रीटमेंट मिल सका। थैंक यू। हाँ? क्या बोला, क्या खाना है? चिप्स। क्या खाना? अच्छा खाना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। तू बोलती क्यों नहीं है? फोटो टीवी में आएगा तेरा। चिप्स कुरकुरे खाने के लिए डॉक्टर साहब ने मना किया। चिप्स खाने से मना किया? हाँ। अच्छी बात है, चिप्स नहीं खानी ज़्यादा। खाने के लिए क्या बोला? और रोटी चावल फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खानी है। भावना बताओ, आपको क्या बोला डॉक्टर साहब ने, क्या खाना है आपने? क्या आपने क्या खाना है? चिप्स तो नहीं खानी है, चिप्स के लिए मना किया ना। अगर चिप्स खाओगे तो फिर डॉक्टर साहब ने क्या बोला था आपको, इंजेक्शन कहाँ लगेगा? चिप्स नहीं खानी है। सभी बच्चों को जो मैसेज दो कि कोई भी बच्चा जो है वो चिप्स वगैरह जो दुकान से चीज़ें मिलती है ना, ये नहीं खानी है, ठीक है नहीं? इसी से बीमारियां जो है वो बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपको? क्या नहीं खाना बोलना? चिप्स नहीं ना खानी? अब खाओगे? अब खाओगे? चिप्स से बीमारियां बढ़ती हैं, पता है आपको? पेट की जितनी भी इन्फेक्शन और बीमारियां होती हैं वो सारी चिप्स से बनती हैं। अच्छा लगा? इसलिए चिप्स नहीं खानी अच्छा ज़्यादा। लगा? दवाई मिली? दवाई भी दी है ना, दिखाओ दवाई। ये डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, क्या नहीं रोज खाना है ना, खाना खाते हैं।